नमस्कार, शुभ समय ऑनलाइन न्यूज चैनल के विशेष कार्यक्रम मुंबई का लाइव में आप सभी का स्वागत। शुभ समय ऑनलाइन न्यूज चैनल मुंबई महानगर पालिका में चल रहे चुनावों के मद्देनज़र सभी कैंडिडेटों को अपनी बात मतदाताओं तक पहुंचाने का प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा रहा है। कोई भी कैंडिडेट अपनी बात मतदाताओं तक पहुंचा सकता है शुभ समय के माध्यम से। इस समय हमारे साथ वार्ड क्रमांक 220 से सुरेंद्र बागलकर जी हैं, जो शिवसेना के उम्मीदवार हैं। वो अपनी बात मतदाताओं तक पहुंचाना चाहते हैं। लोकसभा इलेक्शन और विधानसभा इलेक्शन में भाजपा ने जैसे शिवसेना को धोखाबाजी हर बार करने का प्रयास किया है, लोगों में एक गलतफहमी इधर उधर कर दी है। और उससे ज़्यादा जो सत्ता है वो ज़मीन पे पांव रख के जो अच्छे आदमी काम करते हैं उनके लिए होती है। इनके तो दिमाग में हवा गई, ऐसे इनका बर्ताव चल रहा है। कल शिवसेना के सामने झुकने वाले आज अपनी गर्दन जैसे कोई देश अपना ही है ऐसे समझ के चल रहे। और भाजपा की नीति सब लोगों ने परखी है। उससे ज़्यादा मैं चाहता हूँ कि उद्धव साहब ने जो डिसीजन लिया कि इनकी ये जो हवा भर के फुगा बनाया उसका पंक्चर करने का काम किया है। और सही तरह से मुंबई हो या महाराष्ट्र की शेतकरी की समस्या हो, जनता की समस्या हो, और मुंबई के लिए मुंबई महानगर पालिका में सत्ताधीश होते हुए सत्ते का सब फायदा उठाया। और जब भी अपन अकेले चलने का बहाना करके साथ में चलना है साथ में चलना है, तो ये साथ नहीं था, ये पीठ में खंजीर खुपसने का उनका बराबर उद्धव जी ने पहचान लिया। और उसीलिए एक उत्साह से, एक अभिमान से एक लहर युवा और हमारे जो सीनियर शिव सैनिक है उसमें आई है। और उसका फायदा और मुंबई कर ये चाहता है, नहीं देशवासी चाहता है कि आज भाजपा को जमीन पे रखने की जरूरत है। नीति ये तो भाजपा जिसके कंधे पे हाथ रखता है उसको दबाने का उनकी आदत है। लेकिन शिवसेना प्रमुख एक ऐसे इंसान थे कि दिया हुआ जबान कभी उन्होंने घुमाया नहीं। जो उनका इतना व्यासंग था कि आगे क्या होने वाला है, उनकी एक अच्छे कार्टूनिस्ट तो थे ही, लेकिन अच्छे एक इंसान के नाते ये चीज का आगे क्या होगा उनको बराबर पता था। लेकिन शिवसेना प्रमुख ने कभी पीछे से किसी को खंजीर नहीं खुपसाया, जो बोला वो सामने। आज हम तो ये चाहते हैं कि भाजपा जमीन पे आए, उनकी ये सत्ते की नशा जमीन पे आए। और ऐसा है कि इन्होंने क्या किया, ये सिर्फ घोषणा वाले हैं। हाँ, जय श्री राम बोलेंगे और राम मंदिर का कुछ भी नहीं करेंगे। राम मंदिर स्टेशन का नाम देने के लिए किया तो वहां खाली क्रेडिट लेने के लिए आएंगे। तो ये खाली घोषणा और तूफानी आवाज से देश चलता नहीं है। लोगों को विकास चाहिए और ये मुंबई शहर में विकास का काम करने की एक अच्छी, आज रात के टाइम हो सवेरे के हो, उद्धव साहब, आदित्य साहब जैसे जिस तरह से बम्बई शहर का काम खुद देखते हैं, ऐसा कौन है। ये बड़े बड़े केबिन में रह के बड़ी बड़ी बातें करेंगे, मंथन करेंगे, लेकिन ये मुंबई कर नागरिकों की चिंतन की उनको कुछ भी जरूरत नहीं है। कि जो बाबरी का इंसिडेंट हो गया उसको काफी टाइम नहीं गया, काफी पानी पुल के नीचे से गए हैं। जो बात हो गई, बाला साहब थे, तभी का माहौल, तभी का जो था। आज मैं कहता हूं कि ये इस देश में रहने वाला, इस देश में जन्म लेने वाला, वो हिंदू हो या मुसलमान हो या कोई भी जात धर्म हो, शिवसेना में जात धर्म की नीति भी काम नहीं चलता है। शिवसेना 80% समाजकरण और 20% राजकारण पे चलती है। आज किधर भी कुछ खतरा हो गया, किधर भी कुछ हो गया, तो हम देखते नहीं है कि ये मुसलमान है, ये क्रिश्चियन है, या ये मराठी है या गुजराती है। दौड़ने वाले कौन है, तो आज शिवसैनिक दौड़ने वाले हैं। उससे ज्यादा मैं आज कहता हूं कि आज कांग्रेस से कंटाल गई, भाजपा की नीतियों से कंटाल के, आज सच्चे दिल से मैं कहूँ, जिस एरिया से मैं लड़ना चाहता हूँ वो नल बाजार, चोर बाजार की तरफ, आज उधर के मुस्लिम बांधव आज शिवसेना में एक अच्छी तरह से दोस्ती का वादा, उनको अच्छा विकास चाहिए। आज विकास करने के लिए उद्धव साहब और आदित्य साहब और मेरे जैसा आज एक चाल में जन्म लिया गिरगाम की, लेकिन आज बम्बई शहर में
मेरा नाम जो हो गया वो इधर के मतदारों के वास्ते, इधर के शिवसैनिकों के वास्ते और सबसे ज्यादा उद्धव साहब और शिवसेना प्रमुख के वास्ते। नहीं तो सुरेंद्र वागलकर कौन था? मैं कार्य सम्राट नहीं हूं, लेकिन एक बात है, मैंने आज मेरे जगह पे जहां जहां कोई भी घूमता है, दूसरा उम्मीदवार 5 साल के बाद आता है कि ये 50% महिला आरक्षण, 50% में वार्ड का अदला बदल, उसके वास्ते काम करने वाले को एक राजनीति का ठोस फायदा होगा ही ऐसा नहीं लगता है। राजनीति में क्या हो गया, तुम एक वार्ड का विकास करो और 5 साल काम नहीं करो, 5 साल में तुम आउट ही हो। लेकिन आज जहां जहां मैंने काम किया, लोगों के घर तक पहुंचा, कई जगह तो मैं उनके घर का एक कुटुंब का एक हिस्सा बन चुका हूँ। और उसके वास्ते मेरे एरिया में रहने वाले गुजराती हो, मारवाड़ी हो, जैन हो या क्रिश्चियन हो, मुस्लिम भी मेरे इधर गिरगाम में थे, आज मेरा काम के वास्ते ये दोनों महिलाओं को, मिनल जुवाटकर को और सायकर मैडम को चुन के देंगी, इतना मेरे को भरोसा है। आपने बहुत ही आज मेरे जो नया वार्ड है, कुंभारवाड़ा, सुतार गली, वहाँ चौरसिया, काफी लोग आज घर घर में पान सॉर्टिंग करके बिजनेस करते हैं। सवेरे 5 साढ़े 4 बजे उठ के वो सुतार गली के बाहर फुटपाथ पे धंधा करते हैं। और आपने जो बात किया, उनको मैंने पूछा कि आपको किधर अच्छी जगह होगी, दिखाई पड़ेगी तो मैं कोशिश करता हूँ। लेकिन उससे ज़्यादा मैं आज आपको करता हूँ कि चौरसिया जो एक समाज है, उनका उत्कर्ष की जरूरत है। उनको जो रास्ते पे काम करता है, रास्ते पे कुछ बिजनेस करता है, उसको अपना गर्दन ताट रह के धंधा करने की जरूरत है। उनके प्रॉब्लम मैंने कल ही उनके साथ 4 दिन पहले ही मैंने सुने थे, कल भी मेरी बात होगी। उनको उनका प्रॉब्लम हल करने के लिए मैं जरूर रास्ता निकालूंगा। और चौरसिया ग्रुप जो है, समाज है, उन्होंने कई सालों से आज कुंभारवाड़ा की जगह आज 4-5 जो हमारे कैंडिडेट चुन के आए, उसमें चौरसिया लोगों का बहुत बड़ा सहयोग है। तो उनके लिए कुछ काम करने का वादा आपके चैनल से माध्यम में करता हूं। और उनको कहो बस बहुत हो गया, आपको न्याय मिल जाएगा।